So we have already talked about lactobacilli. Now in this segment we are going to talk about another very useful bacteria for us, I can say. ऐसा छोटा जानवर जो दिखता नहीं है पर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक बात बता दूं, अगर राइजोबियम जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, अगर ये नहीं होता तो वेजिटेरियंस की हालत खराब हो गई रहती। What I have said is, अगर राइजोबियम नहीं होता तो जो वेजिटेरियंस है उनकी हालत खराब हो जाती और उनको नॉनवेज खाना पड़ता। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि राइजोबियम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइजोबियम हेल्प्स इन प्रोटीन फॉर्मेशन। तो अगर ये राइजोबियम नहीं होता तो प्लांट्स में प्रोटीन नहीं होता, तो वो जो वेजिटेरियंस है उनको प्रोटीन कहां से मिलता? देन उनको शायद से नॉनवेज खाना पड़ता, तो कोई भी वेजिटेरियन नहीं होता। Anyways, so now we have known about it that we are going to talk about rhizobium, और ये भी तुम लोग को पता चल गया है कि राइजोबियम का मेन काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी नाइट्रोजन को सेटलमेंट कराता है। अब मैं एक ये बात दिमाग में रख लो कि नाइट्रोजन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बन सकता। जैसे तुम लोग को ग्लूकोज मालूम रहेगा, C6H12O6। सो कार्बन नहीं होगा तो ग्लूकोज बन सकता है क्या? नहीं, बिकॉज 6 कार्बन चाहिए, C6H12O6। उसी तरीके से अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। पर नाइट्रोजन आया कहां से? So let me give you a brief explanation about nitrogen कि हमारा जो अर्थ है, our earth has got nitrogen about 78%। हमारा जो एटमॉस्फेयर, ये जो हवा है जिसको हम ब्रीथ कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन कितना होता है? So oxygen is approximately 21% and other gases is 1%। हो गया ना 100%। So what I am saying is कि हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है, मैं क्या ब्रीदिंग करता हूं? ऑक्सीजन नहीं, मैं मिक्सचर ऑफ गैसेस ब्रीथ करता हूं। आई एम ब्रीदिंग नाइट्रोजन ऑल्सो, ऑक्सीजन ऑल्सो एंड अदर गैसेस ऑल्सो। बट मेरा बॉडी क्या यूज करेगा? ऑक्सीजन, बाकी सारे एज इट इज छोड़ देगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे को ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। वी रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव। Likewise, राइजोबियम रिक्वायर नाइट्रोजन टू सर्वाइव। जैसे हमको ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, वैसे राइजोबियम नाइट्रोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ये भी एक गैस है। इतना समझा कि हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, ये नाइट्रोजन के बिना नहीं रह सकते। एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है? 78। अब इन लोग कैसे है मैं तुम लोग को बताऊं। ये दोस्ती निभाने वाले लोग हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि राइजोबियम अच्छे दोस्त होते हैं। अच्छे दोस्त होते हैं यानी कि अगर राइजोबियम को हम कुछ देंगे तो वो भी हमको बदले में कुछ देगा। सो मैं दूसरा क्या बोल रहा हूं कि राइजोबियम, पहले मैं ये बता देता हूं कि नाइट्रोजन फिक्स कैसे करता है। सो राइजोबियम नाइट्रोजन गैस को अब्सॉर्ब करता है, नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब करता है और उसको किस में बदल देता है? ये उसको बदल देता है इनटू दी नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अदर फॉर्म्स। तो क्या कर रहा है इसमें राइजोबियम? वो नाइट्रोजन गैस को अंदर ले रहा है और उसको बदल दे रहा है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। अब ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स है, दिस इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। इसकी जरूरत किसको है? प्लांट्स को। और अगर पूछोगे कौन सा प्लांट, सो दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट। उसका नाम क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट। चलो वापस एक बार समझते हैं। सो राइजोबियम ने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, उसने एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन अब्सॉर्ब करके नाइट्रेट्स में बदला।
and that nitrates are required by the leguminous plant. क्यों चाहिए इसको nitrates? Why does this require nitrates? So as to do the task of protein formation. क्योंकि ये लोग क्या बनाते हैं? प्रोटीन. अब तुम लोग को समझ गया रहेगा कि प्रोटीन फॉर्मेशन में इस बैक्टीरिया का क्या रोल है. प्लांट्स प्रोटीन बनाते हैं, पर उनको प्रोटीन बनाने के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए वो कौन दे रहा है? राइजोबियम. अगर राइजोबियम नहीं हो तो ये प्रोटीन कहां से बनाएगा? इसके पास नाइट्रोजन नहीं है. सो द नाइट्रोजन विच इज रिक्वायर्ड बाय दिस प्लांट इज एक्चुअली बीइंग गिवन बाय द राइजोबियम. सो नाउ यू अंडरस्टूड कैसे हो रहा है. राइजोबियम नाम का कोई बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्राइट्स देता है, और उसी चीज को यूज करके वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन. यानी जो प्रोटीन बनाने का रॉ मटेरियल है, प्रोटीन बनाने का कच्चा माल है, वो प्लांट्स को राइजोबियम देता है. तो अगर राइजोबियम कुछ दे रहा है तो बदले में कुछ लेगा भी. सो राइजोबियम क्या कर रहा है? राइजोबियम इज गिविंग नाइट्रेट्स टू द प्लांट. इन रिटर्न राइजोबियम प्लांट से कुछ लेगा. तो प्लांट्स राइजोबियम को क्या देगा? शेल्टर. क्या देगा? शेल्टर, यानी कि रहने के लिए जगह. कहां पे रहेंगे? कहां पे रहने का जगह देगा? इनटू द रूट्स. इनटू द रूट्स, यानी राइजोबियम को वो घर देगा कि आके मेरे रूट्स में रहे, और बदले में राइजोबियम उसको क्या देगा? नाइट्राइट्स, कि जा तू प्रोटीन बना. बहुत सिंपल है प्रोसीजर, है ना. तो क्या है के लिए कि राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्राइट्स दे रहा है क्योंकि उसको प्रोटीन बनाना है. इन रिटर्न लेग्यूमिनस प्लांट उसको अपने रूट्स में शेल्टर दे रहा है. एंड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन विच बोथ आर बेनिफिटेड. इसमें दोनों बेनिफिट हो रहा है. राइजोबियम को क्या फायदा है? कि उसको घर मिल रहा है रहने के लिए, और प्लांट्स को क्या फायदा है? कि उसको प्रोटीन का कच्चा माल मिल रहा है. सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस. इसको हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस. Such kind of relationship is called as symbiosis. यानी कि a procedure in which both the organisms are benefited. और ये इसी तरीके से याद करके इसी तरीके से एग्जाम में लिख दिया, कोई एक मार्क्स कट नहीं कर सकता. Because we are explaining, we are talking about things which is practically happening. So let us revise once what it is. So rhizobium is a bacteria, is a microbe which does the job of nitrogen fixation. So it absorbs the nitrogen from the atmosphere and converts it into nitrites and nitrates. एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया और उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दिया. उसको दे देता है वो लेग्यूमिनस प्लांट को, एंड लेग्यूमिनस प्लांट उसका क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है. बदले में लेग्यूमिनस प्लांट उसको बोलता है कि तू आके मेरे रूट्स में रह सकता है, मेरे घर पे आके रह सकता है. एंड सच काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन द राइजोबियम बैक्टीरिया एंड द प्लांट इज कॉल्ड एज symbiosis. I hope we are clear with this concept. I have given a revision also. और concept difficult नहीं है. क्या होता है? क्लियरली समझ में नहीं आता है, इसके लिए लगता है डिफिकल्ट है. स्कूल टीचर बोलती कुछ और है, समझाती कुछ और है, लिखती कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ व्हाट आई वांट टू से इज, ये राइजोबियम का हमने फंक्शन समझ लिया. अब इसके बाद मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि एक बार पहले मुझे बताओ कि लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन है, या सिंपली मैं पूछूं ऐसा कौन सा प्लांट है जो प्रोटीन देता है. मम्मी क्या बोलती है कि ये खाओ तो प्रोटीन मिलेगा, दाल खाओ. करेक्ट. सो ऑल द पल्सेस फॉर्मिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज लेग्यूमिनस प्लांट. तो तुम लोग का स्टार्टिंग से डाउट चल रहा था कि लेग्यूमिनस प्लांट कौन से प्लांट होते हैं. सो लेग्यूमिनस प्लांट्स आर दोस प्लांट्स which can form protein and they are called as pulses. For example, grams, peas, then वो सारे जो हमारे beans होते हैं, all those are having proteins and they all are called as leguminous plants.
मैंगो होता है ना, मैंगो, उसमें प्रोटीन नहीं होता है, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड एज लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये बैक्टीरिया जिस प्लांट में फिट होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, और उनका एग्जांपल है बीन्स, पीज, ग्रैम्स, वीट। वीट आ सकता है क्या? वीट में प्रोटीन होता है क्या? नो, वीट हैज गॉट नो प्रोटीन, वीट एंड राइस हैज नो प्रोटीन। मेज, jowar, so all these things have protein and it means they have got protein by the help of rhizobium. So I have told you what are rhizobium plants. एक important बात समझ लो। अब समझो सारे अनाज मेरा मिल गया, ये एक खेत है, ठीक है, this is a field. Into the field there are many plants. बहुत सारे यहाँ पे plants हैं जो pulses बना चुके हैं, जिनमें हमारा काम हो चुका है, ठीक है, और ये इसका हमारा roots है इस तरीके से। I'm giving you a rough diagrammatic explanation to make the things clear for you. It's given in the textbook. और ये मैं जो रेड कलर का बना रहा हूँ, these I can say are the spots of rhizobium. Rhizobium कहाँ पे रहता है? रूट्स में। तो मैंने ये रेड कलर का बना दिया rhizobium. अब समझो मेरा काम हो गया, मतलब मेरी खेती हो गई, मुझे पल्सेस मिल गए, तो मैं इस सब को काट दूंगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए? अनाज। I need grains. So I have cut everything. पर मैं इसको नहीं काटूंगा, उसको अंदर ही रहने दूंगा। बता सकते हो क्यों? Because I want to maintain the protein, I want to maintain the rhizobium in that soil. उस soil में मेरे को rhizobium रखना है। क्यों? क्योंकि जब तक rhizobium रहेगा तब तक नाइट्रोजन ऐड होता रहेगा, and I can say the soil will become more and more fertile. क्योंकि rhizobium है तो नाइट्रोजन ऐड कर रहा है, सो उसी जगह पे जहां से हमने ये पल्सेस को निकाला वहां पे हम ये सब कट नहीं करते, उसको नीचे ही छोड़ देते हैं, सो दैट द राइजोबियम शुड बी मेंटेन्ड और सॉइल फर्टाइल होता है। एंड देयर इज नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी हमको केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, बिकॉज वी हैव नेचुरल पॉपुलेशन, और आई कैन से ऑर्गेनिक फार्मिंग काइंड ऑफ थिंग. So you might be coming across this word nowadays, organic farming. Organic farming यानी कि क्या? जिसमें पेस्टिसाइड नहीं यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे हैं. All that we are using is living organisms. क्योंकि ये ना सॉइल को डैमेज करेंगे ना एनवायरमेंट को. They don't cause any pollution. केमिकल फर्टिलाइजर डाला तो सॉइल खराब हो जाएगा, पानी में बह के जाएगा, पानी खराब होगा, हमारे अंदर आएगा. इंसेक्टिसाइड डाला तो जो दूसरे जानवर होते हैं जैसे चूहा होता है मर जाएगा, अर्थवर्म होता है मर जाएगा, सो सॉइल और खराब होगा. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग राइजोबियम फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन. और प्लांट को कट करने के बाद रूट्स इंटेंशनली अंदर छोड़ देते हैं. Why? So that the population is maintained and the soil becomes more and more fertile. So this is about the application of rhizobium. What I advise is see this video twice and then read the textbook. Everything will be crystal clear to you. All the concepts that we have been talking about the rhizobium will be clear. So I think we are done with this rhizobium. Still, if you all have any doubt, you all can ask me about the rhizobium. So rhizobium कौन है? एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है. अकेला यही ऐसा है पूरी दुनिया में जो नाइट्रोजन से प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, तो राइजोबियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोटीन्स है, इसलिए हमारा फूड है. प्रोटीन के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते. सो ऑल द वेजिटेरियन फूड दैट हैज प्रोटीन, किसके वजह से उसमें प्रोटीन है? बिकॉज ऑफ राइजोबियम. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इज अबाउट द ईस्ट. So we are next going to talk about the yeast, that I will be making a fresh video for that.